ओम सभी को। आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे का कॉमन योगा प्रोटोकॉल। मेरा नाम है निशा अतवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योगा सेशन। एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे प्रार्थना। लंबी गहरी श्वास भरे अंदर, फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और करेंगे प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करें। दोनों हथेलियों की गर्म ऊर्जा आंखों पे लगाएं और आंखें उसके अंदर ही खोलें। चलिए खड़े हो जाएंगे अभी अपनी अपनी जगह पे और करेंगे खड़े होने वाले सूक्ष्म व्यायाम। सबसे पहला अभ्यास है नेक स्ट्रेचिंग। तो उसके लिए दोनों पैरों को सम स्थिति में रखें, दोनों हाथ कमर पे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर। ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। जिनको भी गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल की तकलीफ़ हो, तो उनको बिल्कुल आराम आराम से करना चाहिए गर्दन के अभ्यास। और जिनको चक्कर आते हों तो उन्हें आंखें खोल के अभ्यास करने चाहिए। और इसका लाभ क्या है कि इससे गर्दन की जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास शोल्डर ईयर टच। तो पहले राइट ईयर राइट शोल्डर, फिर लेफ़्ट ईयर लेफ़्ट शोल्डर टच करें। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। कंटिन्यू करते रहेंगे 10 काउंटिंग तक। 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। अब करेंगे गर्दन को ट्विस्ट। पहले राइट की तरफ ट्विस्ट करें, फिर लेफ़्ट की तरफ ट्विस्ट करें। आराम आराम से करें अपनी क्षमता के अनुसार। कंटिन्यू करते रहेंगे। 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। करेंगे नेक रोटेशन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे और राइट साइड से गोल घुमाना चालू करें। जैसे गर्दन आपके ऊपर जाए तो श्वास लेते जाएं और जब नीचे जाए तो श्वास छोड़ते जाएं। ऐसे कंटिन्यू करेंगे 5 राउंड्स। ये 3 4 एंड 5। अभी रिवर्स में घुमाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है शोल्डर स्ट्रेचिंग। उसके लिए दोनों हाथों को सीधा करें, पैरों को सम स्थिति में रखेंगे, थाइस से थोड़ा दूर रखेंगे हाथों को और धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। हथेलियों का रुख बाहर की साइड रखें और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। पूरे अच्छे से स्ट्रेचिंग करें, एड़ियाँ ऊपर ना उठाएं। इसी अवस्था में होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। जिनको भी सर्वाइकल की तकलीफ़ हो बिल्कुल आराम से अपनी क्षमता अनुसार करें। इस अभ्यास को करने से हाथ और शोल्डर मजबूत होते हैं और सर्वाइकल की तकलीफ़ धीरे धीरे ठीक होती है। रिलैक्स। तो एक बार दूसरी बार अभ्यास कर लेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे और फिर श्वासों की गति सामान्य रखते हुए होल्ड करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है शोल्डर रोटेशन। उसके लिए सम स्थिति में आए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे उठाएं, हथेली का रुख आकाश की तरफ और दोनों हथेलियों को शोल्डर पे रखें, दोनों कोहनियाँ मिलाएं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ राउंड करें।
5 राउंड करेंगे और 5 फिर रिवर्स करेंगे। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। 4 एंड 5 रिवर्स। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट अभ्यास है ट्रंक ट्विस्टिंग। उसके लिए दोनों हाथों को सामने ले लें, हथेली का रुख आमने सामने। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घूमें और अपना लेफ़्ट हाथ राइट शोल्डर पे रखें और दृष्टि पीछे की तरफ रखें और 10 से 15 सेकंड होल्ड करें। जानते हैं इसकी सावधानी के बारे में। साइटिका, स्लिप डिस्क या पीरियड्स में यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे लेफ़्ट साइड जाएं श्वास छोड़ते हुए। अब जानेंगे इसके फ़ायदों के बारे में। तो इससे अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और फ्लेक्सिबल बनती है। 10 से 15 सेकंड के बाद होल्ड करने के बाद फिर से वापस आएं। फिर से राइट साइड जाएं, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है नी मूवमेंट या फिर अर्ध बैठक। उसके लिए दोनों हाथ सामने ले लें, हथेली का रुख ज़मीन की तरफ और जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे बैठ जाएं। कोशिश कीजिए कि आपको पैर के पंजे अपने दिखने चाहिए और कमर गर्दन सीधी रहे। होल्ड कीजिए 5 से 10 सेकेंड। श्वासों की गति सामान्य है। धीरे धीरे रिलैक्स। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ले लेंगे सामने और थोड़ा नीचे झुके। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। जिनको भी अर्थराइटिस, गठिया या फिर जॉइंट्स पेन की समस्या हो तो वो इसका अभ्यास ना करें और इससे अपने घुटने और पैर मजबूत होते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को सामने ले लेंगे और दोनों हाथों को लॉक कर दें। दोनों हथेलियों को रुख बाहर की साइड। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एड़ियाँ ऊपर। जिनको भी नी पेन की समस्या हो या वज़न ज़्यादा हो तो वो अपनी एड़ियाँ ऊपर ना उठाएं और होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड। इस आसन को नियमित करने से अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छे से हो जाती है और इससे हाइट भी बढ़ती है। करेंगे रिलैक्स। दोनों हथेलियों को सर के ऊपर रखें और लंबी गहरी श्वास अंदर लें, बाहर। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। चलिए एक बार फिर से करेंगे ताड़ासन। दोनों हथेलियों को ऊपर कर लें और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। एड़ियाँ ऊपर उठाएं और करेंगे होल्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है वृक्षासन या फिर ट्री पोज। तो वृक्षासन के लिए अपने राइट पैर को उठाएं और अपनी लेफ़्ट पैर की थाई पे रखें और बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जैसे ही आपका बैलेंस बन जाए तो दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में सेट करें। अपनी दृष्टि एक किसी चीज़ पे केंद्रित रखें और होल्ड करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकेंड। जिनको भी घुटनों में दर्द हो या अर्थराइटिस की समस्या हो तो वो इसका अभ्यास नहीं करें और इसके लाभ यह है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, शरीर में संतुलन और स्थिरता बढ़ती है और पैरों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। बैलेंस बना के दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें और अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगला अभ्यास है पाद हस्तासन। इसके लिए दोनों हाथों को श्वास लेके ऊपर उठाएं और थोड़ा सा बैक को पीछे की साइड बेंड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों के पास
और होल्ड करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जिसे बैक पेन हो उसे किसी भी प्रकार के आगे झुकने वाले आसन नहीं करने चाहिए। धीरे धीरे ऊपर उठें और रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। श्वास लेके दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों के पास। 5 से 10 सेकंड होल्ड करें। इससे अपनी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और चिंता और तनाव कम होता है। चलिए धीरे धीरे ऊपर उठें और करेंगे रिलैक्स। अब करेंगे इसका काउंटर पोज, अर्ध चक्रासन। तो इसके लिए दोनों हाथों को रखेंगे कमर पे, अंगुलियां पीछे, अंगूठा बाहर की साइड। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस करें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार पीछे झुकें। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम हो या बीपी हाई रहता हो तो उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, और जिन्हें चक्कर आते हो तो उन्हें इसका अभ्यास आंखें खोल के करना चाहिए। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे जाएं और पीछे जाके श्वासों की गति सामान्य रखेंगे और होल्ड करेंगे। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है और श्वसन तंत्र अच्छा रहता है। तो थोड़ी देर होल्ड करने के बाद करेंगे रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है त्रिकोण आसन। इसके लिए दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करें, लगभग 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस करें और दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे पूरा खोल दें। हथेलियों का रुख बाहर की साइड और धीरे धीरे अपने राइट पैर का पंजा बाहर निकालें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुकें और राइट हाथ को राइट पंजे के पास रखें। लेफ़्ट हाथ अपना ऊपर आकाश की तरफ और होल्ड करेंगे। साइटिका वाले पेशेंट या फिर स्लिप डिस्क या पेट के ऑपरेशन वाले यह आसन ना करें, और इससे हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, लचीली बनती है और इससे हाथ और पैरों के मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर उठें। अब लेफ़्ट पैर का पंजा बाहर निकालें और लेफ़्ट की तरफ झुकें। राइट हाथ अपना ऊपर, उसे देखते रहें। घुटने दोनों सीधे रखें और होल्ड करें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। तो दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे खुले हुए, हथेली का रुख बाहर की साइड। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड झुके और राइट हैंड को राइट पैर के पंजे के पास रखें और लेफ़्ट हैंड अपना ऊपर आकाश की तरफ और उसे देखते रहें। होल्ड करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे धीरे लेफ़्ट साइड झुकें, श्वास छोड़ते हुए होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर। रिलैक्स। सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे और करेंगे बैठने वाले कुछ आसनों का अभ्यास। तो उसमें सबसे पहला आता है दंडासन। तो दंडासन के लिए दोनों पैरों को सामने खोल दें और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। पंजों को अपनी साइड रखें, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हथेलियों को हिप्स के पास में, हथेली का रुख ज़मीन की तरफ और दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। आंखें बंद रखेंगे और श्वासों की गति सामान्य रीत से लेते रहें और छोड़ते रहें और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे भद्रासन का अभ्यास। तो उसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड करें और पंजों को लॉक करें अपने हाथों से और अपने घुटनों को जितना हो सके नीचे रखने की कोशिश करें। कमर गर्दन सीधी, गर्दन को थोड़ा ऊपर रखें और 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे श्वासों की गति सामान्य रखते हुए। जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या साइटिका हो वो इनका अभ्यास ना करें, और इसके लाभ यह है कि ये शरीर को दृढ़ करता है, इससे मस्तिष्क स्थिर रहता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी यह आसन बेस्ट है। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन के लिए दोनों पैरों को पीछे ले लें, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए और एड़ियाँ खुली हुई, एड़ियों के ऊपर हमको बैठ जाना है। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे
और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। दोनों हाथों को रखेंगे घुटनों के ऊपर। 15 से 20 सेकंड होल्ड करें। इस आसन को करने से अपना पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। खाना खाने के बाद भी 10 से 15 मिनट इस आसन को रोज़ करना चाहिए। और जिनको घुटनों में दर्द हो उसे इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। उसके लिए घुटनों के बल बैठ जाएं और दोनों हाथ रखेंगे कमर के ऊपर, अंगुलियां पीछे, अंगूठा बाहर, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पीछे झुके अपनी क्षमता के अनुसार। और जिसे हार्निया की प्रॉब्लम हो या फिर घुटने में दर्द हो वो इसका अभ्यास ना करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुके और श्वासों की गति सामान्य रखते हुए होल्ड करेंगे। इस आसन से रीढ़ की हड्डी तथा गर्दन के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। यह आसन श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और कमर दर्द के लिए भी अच्छा है। रिलैक्स करेंगे। अगला आसन उष्ट्रासन। उसके लिए इसी अवस्था में बैठे रहेंगे और दोनों पैरों की एड़ियों को पीछे से पकड़ लेंगे। तो जिनको भी नी पेन हो या हार्निया की प्रॉब्लम हो या हार्ट के पेशेंट हो उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे पीछे झुकें और दोनों हाथों को दोनों एड़ियों से स्पर्श करें। श्वासों की गति सामान्य रखते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करें। जिनके दोनों पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो वो एक हाथ से एक एड़ी को पकड़ें और दूसरा हाथ आकाश में रखें और थोड़ी देर होल्ड करें और रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ें। जिन्होंने पहले एक हाथ से किया हो वो दूसरे हाथ से करें और होल्ड करें। यह आसन हमारी स्पाइन और हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है और इससे कमर का दर्द भी ठीक होता है। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन करेंगे शशांक आसन, चाइल्ड पोज। तो उसके लिए नीचे बैठ जाएंगे और घुटनों को थोड़ा खोल देंगे। दोनों हाथ रखेंगे बीच में और दोनों हाथों को स्लाइड करते हुए आगे जाएं, माथे को ज़मीन से लगाएं और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठें। जिनको भी अर्थराइटिस की समस्या हो उन्हें यह आसन सावधानीपूर्वक अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए और इस आसन को करने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव कम होता है। बच्चों के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को इसी अवस्था में रखेंगे और दोनों हाथों को क्रॉस में शोल्डर के ऊपर रखें, गर्दन को थोड़ा ऊपर रखें और वो अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें। इसमें भी जोड़ों में जिसको दर्द हो, जॉइंट्स पेन हो, घुटनों में दर्द हो तो उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसके लाभ यह है कि इससे कमर और गर्दन के दर्द में राहत मिलती है। यह आसन श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास वक्रासन। उसके लिए पहले राइट पैर को फोल्ड करें, राइट हाथ को पीछे रखें और लेफ़्ट हाथ को इधर से लेके और लेफ़्ट पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन राइट साइड घुमाएं और होल्ड करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो इसमें सावधानी रखनी है कि साइटिका के जो पेशेंट हैं जिनकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, तेज कमर में दर्द हो, उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और इसके फ़ायदे हैं कि रीढ़ की हड्डी इससे लचीली बनती है। यह आसन कब्ज, गैस, एसिडिटी और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ़्ट पैर को फोल्ड करें, राइट हाथ को इधर से लेके और राइट पैर के घुटने को पकड़ने का प्रयास करें। लेफ़्ट हाथ पीछे रखें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ़्ट साइड घुमाएं और होल्ड करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास पेट के बल लेट जाएंगे और आ जाएंगे मकरासन में। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और उसके ऊपर अपना फॉरहेड रखेंगे या फिर गाल रखेंगे या फिर चिन रखेंगे और आंखें बंद रखेंगे। श्वासों की गति सामान्य। पीछे से दोनों पैरों की एड़ियाँ सामने सामने और पंजे बाहर की साइड। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखें। यह आसन प्रेग्नेंट लेडीज़ को या फिर हार्ट के सीरियस पेशेंट्स को नहीं करने चाहिए। और इस आसन में पैरों का विशेष ध्यान देना है कि पैरों की एड़ियाँ सामने सामने रखनी है और पंजे बाहर की साइड रखने हैं। दोनों पैरों के बीच में अंतर रखेंगे तो आपके घुटने भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे।
इस आसन को करने से पूरे शरीर और कमर दर्द में आराम मिलता है। हो जाएंगे रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार। करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथों को रखें शोल्डर के पास, दोनों पैरों को पीछे से मिला दें। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 में होल्ड करें ऊपर, कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई। जिनको भी सर्वाइकल का इशू हो वो आराम से अपनी क्षमता अनुसार करें, और इससे अपना कमर दर्द ठीक होता है, तनाव कम होता है, श्वसन तंत्र अच्छा रहता है। रिलैक्स। मकरासन में विश्राम करेंगे। कुछ देर विश्राम करेंगे मकरासन में। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे, आंखें बंद रखें और पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। रिलैक्स। हो जाएंगे नेक्स्ट अभ्यास के लिए तैयार। शलभासन। तो शलभासन के लिए दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे रखें, हथेलियों का रुख थाइस की तरफ, चिन जमीन से लगी हुई, और पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, घुटने सीधे रखने का प्रयास करें और होल्ड करें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। जिनको भी हार्ट की समस्या हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए, और इस आसन को करने से अपने कमर का दर्द और साइटिका में आराम मिलता है। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और श्वासों की गति सामान्य रखते हुए होल्ड करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे से निकाल दें और पीठ के बल लेट जाएं। करेंगे सेतुबंद आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को करेंगे फोल्ड, दोनों पैरों की एड़ियों को पकड़ लें और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाएं, और ऊपर आके श्वासों की गति सामान्य रखेंगे और होल्ड करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। तो इसमें सावधानी इसको रखनी है कि जिनको सर्वाइकल की तकलीफ़ हो वो इस आसन का अभ्यास ना करें, और इसका फ़ायदा यह है कि इससे कमर के निचले हिस्से के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और कमर दर्द में राहत मिलती है। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। इसके लिए दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हथेलियों को हिप्स के साइड में दबाएं, हथेली का रुख ज़मीन की तरफ, और दोनों पैरों को ऊपर उठाएं ज़मीन से लगभग 1-1.5 फीट ऊपर 30 डिग्री पे, और होल्ड करेंगे अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। दोनों पैरों को, घुटनों को सीधा रखें और श्वासों की गति सामान्य रखेंगे। इस आसन को करने से पाचन तंत्र अच्छा रहता है और पेट की चर्बी भी कम होती है। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं, पैरों को बिल्कुल सीधा रखें, श्वासों की गति सामान्य रखें और होल्ड करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अगला आसन है अर्ध हलासन। तो इसके लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री पे ऊपर उठाएं और पंजों को अपनी साइड रखें और श्वासों की गति सामान्य रखते हुए होल्ड करें। इस आसन को करने से घुटनों और पैरों का दर्द ठीक होता है और इससे तनाव भी कम होता है। और जिनको कमर के निचले हिस्से में दर्द हो उनको इस आसन को एक एक पैर से करना चाहिए। चलिए धीरे धीरे रिलैक्स। दोनों पैर ध्यान से धीरे धीरे नीचे। एक बार फिर से करेंगे इसका अभ्यास। दोनों पैर श्वास लेते हुए ऊपर और ऊपर आके श्वासों की गति सामान्य रखते हुए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे रिलैक्स।
नेक्स्ट अभ्यास है पवन मुक्तासन। तो उसके लिए दोनों पैरों को करेंगे फोल्ड और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पकड़ लें और नाक को अपने घुटनों से टच करने का प्रयास करें। श्वासों की गति सामान्य रीत से रखते हुए होल्ड करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को या पेट की किसी को गंभीर समस्या हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिसको सर्वाइकल पेन हो, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो उन्हें गर्दन ऊपर नहीं उठानी चाहिए। इस आसन को नियमित करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज और शरीर में वायु संबंधित रोग दूर होते हैं। चलिए करेंगे रिलैक्स। धीरे धीरे दोनों पैर खोल दें और शवासन में करेंगे विश्राम। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंतर रखें। दोनों हथेलियों अपने थाइस से दूर रखें। हथेलियों का रुख आकाश की तरफ। आंखें बंद रखेंगे। चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल रखें। धीरे धीरे श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। शवासन में करेंगे विश्राम। शवासन से हमारा शरीर सभी तनावों से दूर हो जाता है। शरीर को मानसिक तथा शारीरिक रूप से विश्राम मिलता है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे लें और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब ध्यान ले जाएंगे आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, तिलक करते हैं, वहाँ ध्यान लगाएं। वहाँ आपको एक रोशनी, एक प्रकाश, एक दिए की लौ जैसी रोशनी दिखाई देगी। उसे देखने का प्रयास करें। ये रोशनी आपके पूरे शरीर पे पड़ रही है और आपके शरीर को शक्ति और ऊर्जा से भर रही है। आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। साक्षी भाव से अपने देह को देखें। अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर का घुटना, लेफ्ट पैर की थाई, कमर का भाग बिल्कुल ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर के अंगूठे से नाभि तक का भाग बिल्कुल रिलैक्स कर दें, शिथिल कर दें। अब आएंगे राइट पैर के अंगूठे और अंगुलियों पे। राइट पैर के अंगूठे और अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं और राइट पैर के अंगूठे से ध्यान ले जाएं नाभि तक। राइट पैर का घुटना, थाई का भाग, कमर, सबको बिल्कुल ढीला छोड़ दें। सहज रूप से ढीला छोड़ें। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि कमर से नीचे वाला भाग आपका कुछ है ही नहीं। इतना ढीला छोड़ना है। शरीर में कोई हलन चलन नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। बिल्कुल शिथिल अवस्था में शवासन में विश्राम करेंगे। अब ध्यान को ले जाएंगे आज्ञा चक्र से लेफ्ट हैंड तक। अपने लेफ्ट हैंड की अंगुलियों को थोड़ा हिलाएं और पूरे लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। लेफ्ट हैंड की अंगुलियां, कलाई, कोहनी, शोल्डर का भाग, लेफ्ट हाथ की पहली उंगली से ध्यान लेके और आज्ञा चक्र तक इस पूरे भाग को
बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब ध्यान को ले जाएंगे राइट हैंड पे। तो राइट हैंड की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और पूरे हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। राइट हाथ की कलाई, कोहनी, शोल्डर का भाग सबको बिल्कुल शिथिल कर देंगे, सहज कर देंगे। अपना ध्यान राइट हाथ की पहली उंगली से आज्ञा चक्र तक लगाएंगे और इस पूरे भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने कमर के भाग को, पेट के भाग को, शोल्डर्स को बिल्कुल शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। अपने रीढ़ की हड्डी के एक एक मणके को रिलैक्स कर दें और विश्राम का अनुभव करें, परम शांति का अनुभव करें। आपकी आँखों की पुतलियों को, पलकों को, होठों को, नाक को, कानों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। चेहरे पे एक मीठी सी स्माइल रखें। अपने चेहरे की एक एक मसल्स को लूज़ कर दें, ढीला छोड़ दें। अपने फॉरहेड पे आई हुई लाइनों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, परम शांति का अनुभव करें। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अपने ईश्वर, अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियां ऊपर लें और दोनों हथेलियों का घर्षण करें। और घर्षण करने के बाद दोनों हथेलियों की गर्म ऊर्जा को आँखों पे लगाएं और आँखें उसके अंदर ही खोलें। और धीरे से लेफ़्ट साइड से टर्न करें, लेफ़्ट हाथ के सपोर्ट से उठ जाएं और बैठ जाएंगे अपनी जगह पे। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आसन आपको जो कंफर्टेबल हो वो लगाएं। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन। तो दोनों हाथ रखेंगे वायु मुद्रा में घुटनों के ऊपर और कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद रखेंगे और करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। नाक से श्वास छोड़ें और पेट को झटके से अंदर करें। एक सेकंड में एक अभ्यास। बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जिसे बैक पेन हो, बीपी की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई गंभीर रोग हो तो उसे धीरे धीरे अभ्यास करना है। जिनको लूज़ मोशन हो, पेट में दर्द हो, प्रेगनेंसी हो, पीरियड्स हो, उसमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया हुआ हो तो 3 से 6 महीने के बाद डॉक्टर की सलाह से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो कपालभाति प्राणायाम करने से गैस, एसिडिटी, कब्ज दूर होती है। यह प्राणायाम साइनस और कफ को भी दूर करता है। कपालभाति प्राणायाम को करते करते अगर बीच में थकान लगे या बैक में पेन हो तो थोड़ा सा बैक को नीचे करके रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे 2 से 3 बार और छोड़ेंगे और फिर से बैक स्ट्रेट रख के आंखें बंद करके करते रहेंगे कंटिन्यू कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। जैसे कि हम जानते ही हैं कि ज़्यादातर बीमारियां हमारी पेट से संबंधित होती है। अगर पेट सही नहीं है, पेट खराब है तो बीमारियां ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं अगर वो ढंग से पचता नहीं है, वो कहीं कहीं बचा हुआ अंदर रहता है, वही सड़ता है, वही गैस एसिडिटी करता है और वही बीमारियां पैदा करता है। तो कपालभाति बहुत बेस्ट प्राणायाम है क्योंकि ये पेट को अंदर बार हिलाते हैं तो इससे पेट की शुद्धि क्रिया हो जाती है। पूरा पेट अंदर से क्लीन हो जाती है, आंतों की सफाई हो जाती है। इस प्राणायाम से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और स्किन की प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं। कपाल प्रदेश पे तेज बढ़ता है। कपाल प्रदेश मतलब कि अपना फॉरहेड, उस पे तेज और ओज बढ़ता है और अपनी चेहरे की सुंदरता भी बढ़ती है। कपालभाति प्राणायाम को कमालभाति प्राणायाम भी कहा जाता है और इसे प्राणायाम का महाराजा प्राणायाम भी कहा जाता है। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए अपने एक हाथ को प्रणव मुद्रा बनाएं या नासिका मुद्रा बनाएं और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा बनाएं।
और लेफ़्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। राइट हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अंगूठे से राइट नोज़ बंद करें और लेफ़्ट से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें और लेफ़्ट को उंगलियों से बंद करके राइट से श्वास छोड़ें। फिर राइट से श्वास भरें, लेफ़्ट से छोड़ें, लेफ़्ट से भरें, राइट से छोड़ें। ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे लंबी लंबी श्वासों के साथ। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम की शुरुआत हमें लेफ़्ट नोज़ से श्वास भर के करनी है और अंत में लेफ़्ट नोज़ से श्वास छोड़ के फिनिश करनी है। श्वास लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, यह कहलाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर हम श्वास को लेफ़्ट नोज़ से लेते हैं और उसको थोड़ी देर अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं, फिर धीरे धीरे राइट से छोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं नाड़ी शोधन क्रिया। जैसे हमने 5 सेकंड में लेफ़्ट नोज़ से श्वास भरी, 5 सेकंड उसको होल्ड किया और 5 सेकंड में श्वास राइट से छोड़ा। छोड़ने में हो सके तो ज़्यादा टाइम लगाने की कोशिश कीजिए, उससे हमको ज़्यादा विशेष रूप से लाभ मिलता है। और इसमें जब अपन श्वास अंदर रोकते हैं तो उसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक लगाना, और जब श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक लगाना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और स्टार्टिंग बेस पे हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। जब हमने नया नया प्राणायाम करना किसी ने स्टार्ट किया है तो उससे पहले अनुलोम विलोम से स्टार्ट करना चाहिए। जब उसकी अनुलोम विलोम में प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर वो नाड़ी शोधन का अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसकी सावधानियों के बारे में। वैसे तो इस प्राणायाम को बिल्कुल निर्दोष प्राणायाम कहा जाता है, लेकिन फिर भी किसी ने नाक की सर्जरी करवा रखी हो या नाक बंद हो, अनुलोम विलोम करने में असमर्थ हो, तो उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। जो हार्ट के सीरियस पेशेंट हो वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन क्रिया उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस प्राणायाम को नियमित करने से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, मतलब 72,000 नाड़ियों की शुद्धि क्रिया हो जाती है। जैसे अपने हार्ट में ब्लॉकेज होती है या अपने शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होती है, वो इससे दूर होती है। इसके अभ्यास से पैरालिसिस के पेशेंट्स को भी अद्भुत लाभ मिलते हैं। इस प्राणायाम से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, याद शक्ति बढ़ती है और आँखों की रोशनी भी तेज होती है। साइनस और माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं। इस प्राणायाम को किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, सोते सोते, खड़े खड़े, बैठे बैठे, ट्रैवल करते हुए, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है और कितना भी टाइम किया जा सकता है। जितना टाइम हम ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा इसका लाभ मिलता है। और इस प्राणायाम को प्राणायाम का महाराजा प्राणायाम भी कहते हैं। चलिए करेंगे रिलैक्स। दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें और हथेलियों की गर्म ऊर्जा आँखों पे लगाएं। आँखें उसके अंदर ही खोलेंगे। करेंगे नेक्स्ट प्राणायाम, शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और जीभ को बाहर निकाल के थोड़ा फोल्ड करेंगे और जीभ के सहारे श्वास को पूरा अंदर भरें। पूरा श्वास अंदर भरने के बाद मुंह बंद कर लेंगे और 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे श्वास को अंदर और फिर नाक से श्वास छोड़ें। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। जिनका बीपी लो रहता हो या फिर जिनको कफ की समस्या हो, उन्हें शीतली प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम से शरीर में ठंडक आती है, तो इसीलिए विंटर के सीज़न में भी इसको नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। शीतली प्राणायाम से शरीर में ठंडक आती है, तो इसीलिए गर्मी के मौसम में यह प्राणायाम करने से काफ़ी राहत मिलती है। जिनका बीपी हाई रहता हो या जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता हो, उनके लिए भी यह प्राणायाम सर्वोत्तम है। इससे मन और दिमाग शांत रहता है। रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली उंगली को माथे पे रखें, शेष उंगलियों से आंखें कोमलता से बंद, अंगूठे से कान बंद करेंगे और कमर गर्दन सीधी रखें। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। जिनके कान में दर्द हो या कान बहते हों तो उनको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें अंदर,
एक बार फिर से करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें अंदर। रिलैक्स। दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर और ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे। आँखों को कोमलता से बंद करें। कमर और गर्दन सीधी रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे अंदर लें और रोकें और रोकना छोड़ दें। श्वास अपने आप ही बाहर निकल जाएगी। अब अपने आप श्वास को अंदर भरने दें। अपने आप श्वास अंदर भरती जाएगी। पूरा श्वास जब भर जाए तो उसे रोक देंगे और रोकना छोड़ देंगे तो श्वास खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, ढीला छोड़ देंगे। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, विश्राम की अवस्था में जा रही है। एक बार फिर से श्वास गहरी अंदर भरें और उसे रोक के रखें और अपने मन की स्थिति देखने का प्रयास करें। सब कुछ रुक गया है, सब कुछ थम गया है। जैसे ही हम श्वास को रोकते हैं तो हमारा मन भी रुक जाता है। अब श्वास को ज़्यादा देर नहीं रोक सकते तो श्वास को रोकना बंद करें। श्वास खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई है। इसका अनुभव करें। अब ध्यान के दूसरे चरण में चलेंगे। उसका नाम है मन। मन में आपके जो भी विचार आ रहे हैं, अच्छे हों बुरे हों, सबको गले लगा लें। इन विचारों से आपका मन बहुत बड़ा है, विशाल है। आपकी चेतना एक नीले आकाश की जैसे विशाल है और बिल्कुल क्लियर है। आपका मन बिल्कुल साफ है। आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष भावना नहीं है। आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो, प्यारे इंसान हो, सबके लिए अच्छा सोचने वाले हो। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए श्वास को अंदर भरें। श्वास को रोकें और श्वास को रोकना छोड़ दें। श्वास खुद ब खुद बाहर निकल जाएगी। अपने शोल्डर्स को और लूज़ कर दें। कमर गर्दन एक ही सीध में रखें। शांति का अनुभव करें। आपकी बॉडी में जहाँ पे भी आपको कोई तकलीफ़ है, पेन है महसूस हो रहा है, उसे वहीं रहने दें। थोड़ी देर में वह पेन, वह तकलीफ़ खुद ही दूर हो जाएगी। रिलैक्स। आंखें बंद ही रखेंगे और मेरे साथ संकल्प मंत्र बोलेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी से हमारा आत्मविकास होता है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति
परिवार के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। लंबी गहरी श्वास भर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरे अंदर, ओम। फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और फिर करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग, करो योग, रहो निरोग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को ओम। आपका दिन शुभ रहे।